है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले क्लास 11 का सबसे पहले कुछ प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, परिमेय संख्याएं है ना। धन परिमेय संख्या है, अर्थात इन सभी को किस किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, समुचे आप आगे पढ़ेंगे तो जब सेट बिल्डर फॉर्म आता है, निर्माण विधि आती है, तो उसमें दिया रहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन आर क्यू जेड आर माइनस। अगर ऐसे दे दे तो इसको पहले सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि किसको किससे दर्शाते हैं, तब आप क्या कर पाएंगे, आसानी से उसको समझ लेंगे, हल करते समय कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पहला क्या दिया है जी। एन बराबर क्या, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। एन क्या है जी, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, और इसको कैसे दर्शाएंगे, अगर मान लीजिए रोस्टर फॉर्म में दर्शाना होगा तो इसको कैसे दर्शा सकते हैं। एन बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 1 2 अप टू सो ऑन, यानी कि एंड सो ऑन। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म। अगर इसी का आपको लिखना होता सेट बिल्डर फॉर्म तो कैसे लिखते हैं जी। एन बराबर क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स जहां एक्स क्या है जी, बिलोंग्स टू एन, माने कि एक्स एक अवयव है किसका, या सदस्य है किसका, नेचुरल नंबर का। ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं। इस प्रकार लिखा रहेगा कहीं तो इसको आप आसानी से समझ जाएंगे ना कि ये एन क्या दर्शाता है। एन क्या दर्शाता है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। ठीक है, तो इसलिए हम सोचे सबसे पहले कि ये इन सब के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दिया जाए। चलिए, जेड, जेड बराबर क्या है जी, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, प्लस माइनस होते हैं, जीरो होता है। ठीक है, संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं होती है, दाईं तरफ की बाईं तरफ की और शून्य को भी लेकर सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो पूर्णांकों के समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। अगर लिखना होता है इसको रोस्टर फॉर्म में तो जेड बराबर क्या लिखेंगे जी, -1 -2 -3, जीरो भी लिख सकते हैं, 1 2 3। इस इधर भी क्या कर सकते हैं जी, इसके बाद डैश डैश, मानी कि एंड सो ऑन, अनंत तक होते हैं। ठीक है, अगर इसको मान लीजिए दर्शाना होता सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे दर्शाएंगे, निर्माण विधि में क्या हो जाता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या जी, एक्स जहां एक्स अवयव है किसका, जेड, अर्थात किसका जी, पूर्णांक का। एक्स जहां एक्स एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसको ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद दिया है जेड के पावर में प्लस दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पूर्णांक है वो क्या है जी, प्लस माने धनात्मक। तो धनात्मक जो पूर्णांक होंगे, जिस धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय होगा उसको अगर ऐसे दर्शाया रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस बराबर क्या लिख सकते हैं जी, एक्स जहां एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है, एक्स जहां एक्स एक क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक है, अगर इसको मान लीजिए सेट रोस्टर फॉर्म में दर्शाना होता तो कैसे दर्शा सकते हैं, धन पूर्णांक की सिर्फ जितने धनात्मक संख्या है उतने वही सबको दर्शाना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे करके दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब धन पूर्णांक होते हैं। अब इसके बाद दिया है जेड के पावर में माइनस। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय होता है। ठीक है, तो अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दर्शाना होता तो कैसे दर्शाएंगे, एक्स जहां एक्स किसका अवयव है जी, ऋण पूर्णांकों का एक अवयव है। ठीक है, ऐसे दर्शा देता। अगर मान लीजिए सोचिए ऐसे दिया होता, कहा तो होता कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो अगर आपको ये पता नहीं होता कि क्या है, जेड दर्शाता है क्या, एन दर्शाता है क्या, जेड प्लस दर्शाएगा क्या, क्यू दर्शाएगा, तो वो पता। ठीक है, तो इसको पहले करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको जेड माइनस बराबर क्या लिख सकते हैं जी, जेड माइनस बराबर लिख सकते हैं, अब इसमें जितने पूर्णांक आएंगे वो निगेटिव वाले आएंगे, 1 -1 -2 -3। ठीक है, एंड सो ऑन, अनंत तक जितना लिखना है लिखते रहिएगा। क्यू, क्यू बराबर क्या दिया है जी, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, है ना। क्यू से परिमेय संख्याओं के समुच्चय को दर्शाते हैं। ये देखिए आपका, जैसे मान लीजिए ये नेचुरल नंबर से शुरू था एन, तो आप कहेंगे कि सर ये रेशनल नंबर आर से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों की कोई दिक्कत हम लोगों का
उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। जो गणितज्ञ थे ना वही सब क्या किए हैं, कोई देखे हैं कि आर ये वास्तविक संख्याओं के लिए भी आर आ जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो अगर कोई अच्छा सेम किसी का ना हो, इसके लिए वो क्या किए हैं कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय को किसी दूसरे लैंग्वेज से ले लिए हैं। जैसे कहा जाता है कि लैटिन भाषा से कोई ले लिया, जहाँ सर्च किया वहीं से वो जिस जहाँ के वैज्ञानिक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे वो सर्च किए, वो देखे कि रियल नंबर को आर से दर्शाया जा रहा है, तो वो क्या किया जी कि परिमेय संख्याओं को चलो क्यूब से दर्शाने के लिए ले लेंगे समुच्चय, ठीक है। तो इस प्रकार से परिमेय संख्याओं के समुच्चय को किससे दर्शाया जाता है, क्यू से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो क्यू बराबर अगर लिखना होता निर्माण विधि में सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, एक्स जहां एक्स एक अवयव है किसका जी, क्यू का, है ना। तो क्यू क्या है, परिमेय संख्या है। एक्स जहां एक्स एक अवयव है परिमेय संख्या का, एक्स जहां एक्स एक परिमेय संख्या है, ये भी कह सकते हैं। अगर इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो क्यू बराबर क्या लिखते जी, परिमेय संख्या, कुछ भी लिख दीजिए 1 2, ये भी क्या है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये परिमेय संख्या, 2/3 5/6 6/5 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है जी, परिमेय संख्या है ना। और भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जितना जिसको जो मन करे वो लिख सकता है। सिर्फ कहा है परिमेय संख्या, ये नहीं कहा कि इतना से इतना, ठीक है। तो जिसको जो मन करेगा, ये जरूरी नहीं है कि यही होगा, आप अपने मन से जो मन करे वो लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू प्लस दिया है, क्यू प्लस माने जी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय को किससे दर्शाते हैं, क्यू प्लस से, ठीक है। तो क्यू प्लस बराबर अगर लिखना होता सेट बिल्डर फॉर्म में अर्थात निर्माण विधि में, तो कैसे लिखते हैं, एक्स जहां एक्स बिलोंग्स टू क्यू प्लस, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ जी, एक्स जहां एक्स एक धन परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको अगर लिखना होता किसमें, रोस्टर फॉर्म में, तो क्या होता है, धन परिमेय संख्या लिखना है, तो धन परिमेय संख्या जो मन करे वो लिख लीजिए अपना 1, इसमें माइनस वाला भी लिख सकते थे, है ना, माइनस लगा देते हैं दोनों में, चलिए 1 2 3/2 5/2 एंड सो ऑन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 3 डैश से अधिक इसमें नहीं देना है ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसके बाद दिया है क्यू माइनस, क्यू माइनस क्या होता है जी, क्यू माइनस दिया है कि ऋण परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। तो ऋण परिमेय संख्याओं के समुच्चय को कैसे दर्शाएंगे, एक्स जहां एक्स बिलोंग्स टू क्या, क्यू माइनस, अर्थात इसको क्या पढ़ेंगे जी कि एक्स जहां एक्स एक ऋण परिमेय संख्या है, ठीक है। एक्स जहां एक्स क्या है जी, एक ऋण परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको कैसे दर्शाया गया है, क्यू माइनस से। अगर इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो माइनस में लिख लीजिए -1/2 -2/2 -2, ठीक है। इस प्रकार से बहुत से संख्या है, ऋणात्मक भी है अनंत तक है, उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दिया है देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं में तो भी ये सब आ जाती है, जितना आप पढ़ेंगे सब रियल नंबर में आप पढ़े ही है। परिभाषा अगर नहीं पता होगा तो अपना पढ़ लीजिएगा, थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा। वास्तविक संख्या में लगभग ये सभी संख्याएं आती है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से दर्शाया गया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं जी, 1 2 -2 -3/2, और जो अंडर रूट में भी संख्याएं होती है वो भी होती है, एंड ये तो हम लिख दिए, देखिए यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म लिख दिए। चलिए इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म लिख लेते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा जी, आर बराबर एक्स जहां एक्स बिलोंग्स टू क्या, आर, एक्स जहां एक्स जहां एक्स एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, ठीक है। इसके बाद दिया है कि आर प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैसे दर्शाएंगे, आर बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स जहां एक्स क्या है जी, एक धन वास्तविक संख्या है, धन है तो प्लस इस पर देंगे, इस पर भी प्लस का चार्ज बना देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। अगर आर बराबर आर प्लस बराबर लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा जी, 1 2 3 3/2, ठीक है। सब इसमें से लगभग संख्या आ जाती है, सिर्फ क्या होना चाहिए, इसमें पॉजिटिव संख्या आती है धन परिमेय संख्याओं में। धन वास्तविक संख्या में, ऋण वास्तविक संख्या में क्या आएगी जी,
देखिए इसी प्रकार दिया है ऋण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें क्या लिख लेंगे, r माइनस बराबर सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या, r माइनस, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, x जहां x एक ऋण वास्तविक संख्या है ना। ठीक है, अगर इसको लिखना होगा रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, ऋण वास्तविक संख्या, कोई भी ऋण वास्तविक संख्या लिख लीजिए। ठीक है, ये सब क्या है, ऋण वास्तविक संख्या है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसलिए हम सोचे कि पहले एक्सरसाइज 1 शुरू करने से पहले आपको ये जानकारी जरूरी थी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।